पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले के बिरसा विकासखंड के नक्सल प्रभावित आदिवासी बाहुल्य गांव दुल्हापुर, मुरुम, बटरंगा और पटेल टोला सहित अन्य गांवों में बहुत से आदिवासियों ने ठान रखा है कि वे टीका नहीं लगवाएंगे। उन्हें बुखार, संक्रमण और संभावित मौत से डर लगता है। ऐसे में इस क्षेत्र में आदिवासी आबादी को टीका लगवाने के लिए राजी करना प्रशासन के लिए एक भारी चुनौती बन गई है। आदिवासियों के अंदर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उनका सोचना है कि टीका लगवाने से उन्हें बुखार हो जाएगा और वे मर भी जाएंगे। यहाँ तक कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में आते देख उनके भागने की भी जानकारी सामने आई है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रामीणों में नक्सलियों से ज़्यादा टीकाकरण को लेकर दहशत का माहौल है। ऐसा नहीं है कि इन्हें समझाइश नहीं दी जा रही है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और जागरूक लोगों के द्वारा भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन लगाने से उनका कोरोना से बचाव होगा, लेकिन वे सुनने को राजी नहीं है। गांव के ही ग्रामीण हिरदुलाल इनमाती बताते हैं कि ग्रामीणों में भय का माहौल है। सोशल मीडिया में कई तरह के मैसेज आ रहे हैं जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। वैक्सीन लगाने को वे तैयार नहीं है। हम लोगों के द्वारा समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह लोग समझने को तैयार नहीं है। मैं टीका लगवाऊँ नहीं और तो मैं सूजी नहीं लगवाए हूँ। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं लगा रहे हो? हाँ, मैं बेझा डरात हूँ, नहीं लगवा मैं। अच्छा, क्या हो रहा है लगाने से? हाँ, मोला सुहाइच नहीं। अच्छा कैसे मैं जो कैसे मैं मोला सुहाइच नहीं सूजी। अच्छा, हाँ, मैं किसी से नहीं लगवाए हमें। और गांव में बाकी लोगों ने लगाए हैं? अब बाकी लोग अब तो नहीं लगवाई, नहीं बंद हो गई से नहीं आवे जावे अभी। कैसे डर लगावे टीका? हम डर लगता है, हम लगान नहीं। अच्छा। हाँ, जब लगा रहा है हमारे गांव में लगाई ने 3 बीमार हो गई। अच्छा। हाँ, सूजी बाटल पूरे लग गए। हाँ, हाँ, वही मन हम डर आ गए। तो नहीं कथन, इसलिए नहीं लगा रहे हो? हाँ, उसने मन हम लगाते तो नहीं कहेंगे, डरा था हम। इसी तरह जयती बाई, लचकरीन बाई, पार्वता बाई, यह सभी आदिवासी महिलाएं बटरंगा गांव की रहने वाली है, जिनसे बालाघाट न्यूज़ की टीम ने जाकर वैक्सीन के संबंध में जानकारी ली तो उनका साफ कहना था कि बुखार आता है, इसलिए वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उनका यह भी कहना था कि इससे लोग मर रहे हैं। आदिवासी ग्रामीण लोगों को वैक्सीन के बारे में हिचक की स्थिति से बाहर निकालकर टीकाकरण में अपनी जन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, न कि अफवाहों की वजह से डर कर टीकाकरण के प्रति उदासीनता दिखानी चाहिए। यह कोरोना टीकाकरण उसी टीकाकरण की तरह है जैसे अनेक टीकाकरण देश में होते आए हैं। बस इतना फर्क है कि कोरोना वायरस का भय लोगों में ज़्यादा बैठ गया है कि कोरोना रोधी टीकाकरण पर भी विश्वास नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन इसका एकमात्र उपाय जन जागरूकता, विश्वास और अफवाहों से दूरी बनाना ही है। जिले के आदिवासी इलाकों में कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। इस कार्य में गांव के सरपंच, सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। उन्हें वैक्सीन को लेकर जागरूक करने का काम भी चल रहा है। हाँ, क्यों नहीं लगाए? नहीं लगान, क्यों नहीं लगाए? तो नहीं लगान कार्तिक का लगावे। क्यों जो आपसे खतन तो खतन हम नहीं लगाता हम। नहीं लगाऊंगे? क्या होता है लगाने से? लगाने से किया होता है तो बहुत होता है गलत। क्या गलत होता है? गलत होता है तो कई फोत हो गई ना। अच्छा, तो एक गांव में 5, 6, 7 हो गए तो हमें मालूम किया नहीं आएगा। हाँ, इसलिए नहीं लगाया? हाँ, उसको मैडम ही ना आ रहा है, चलो कहा गाड़ी लगा, गाड़ी कुदा दे, जब भाग जाता है। हाँ। हम किसी को खाता नहीं, किसी को जाता नहीं।
डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि यह बात सही है कि ग्रामीणों के अंदर टीकाकरण को लेकर डर का माहौल है। उन्होंने अपील जारी करते हुए कहा है कि ग्रामीण डरे नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें और अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाएं। हम सभी को सोचना पड़ेगा कि अभी हमने दूसरी लहर में जो आई थी देखा है कि कितने हमारे परिजन हमसे बिछुड़ गए और जवान लोग सभी कालकवलित हो गए। तो इसलिए बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम इस कोविड का वैक्सीनेशन करवाएं। और इसके लिए जो व्यक्ति डर रहे हैं, जो व्यक्ति दूर जा रहे हैं, जो व्यक्ति भग रहे हैं, तो मेरी आम जनता से अपील है कि ऐसे व्यक्ति को समझाएं कि भाई इसकी लगाने से ही आपकी सुरक्षा हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा भय का वातावरण बना हुआ है, बड़ी अफवाहें चल रही हैं। तो मैं सबसे मेरा ये अनुरोध है कि वैक्सीन सुरक्षित है। मैंने भी 2 वैक्सीन दोनों डोज लगाई है, हमारे घर में भी और हमारे ऑफिस में भी। इवन हमारे कलेक्टर साहब ने, हमारे आईजी साहब ने, हमारे डीआईजी साहब ने, हमारे एसपी साहब ने, हमारे बहुत सारे अधिकारियों ने, बहुत सारे कर्मचारियों ने ये वैक्सीन लगवाई है और इसमें किसी प्रकार का वारासिवनी में कोरोना काल में क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने हेतु विधायक प्रदीप जायसवाल लगातार प्रयासरत है। आगामी तीसरी लहर को लेकर लगातार क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में दौरा कर अधिकारियों के साथ जायसवाल बैठक भी कर रहे हैं और विभागीय अधिकारियों से लिए गए फीडबैक के बाद तीसरी लहर से बचाव की तैयारी हेतु नगर के अंबेडकर भवन में बनाए गए कोविड सेंटर पहुंचकर जायसवाल अनेक अहम निर्णय लिए। उनके द्वारा विधायक निधि के माध्यम से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, 10 एसी, 10 वाटर कूलर और 60 ऑक्सीजन सिलेंडर स्वास्थ्य विभाग को आज के दिवस प्रदान किए गए। इसके साथ ही शीघ्र ही वारासिवनी खैरलांजी को एक सुसज्जित एम्बुलेंस, सिविल अस्पताल वारासिवनी में जनरेटर की व्यवस्था, सिविल अस्पताल वारासिवनी परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट से आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन पहुंचाने हेतु व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में होने वाली महिला प्रसूति वार्डों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक वार्डों में एसी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर व वाटर कूलर प्रदान कर महिला प्रसूति केंद्रों को बेहतर बनाने का कार्य भी किया गया है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग को प्रदान की गई सामग्री के समय वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह, तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, सीएमओ राधेश्याम चौधरी, बीएमओ डॉक्टर रविंद्र थातोड़, समाजसेवी संजय सिंह कछवाहा, विधायक प्रतिनिधि जसवंत पटले, सोनू जायसवाल, रिंकू चापूकर, रवि सोनेकर, मोनू लिमजे, चित्रेश बिसेन सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। क्षेत्र के महिला प्रसूति केंद्र की विधायक प्रदीप जायसवाल ने तारीफ भी की है। विधायक प्रदीप जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में महिला प्रसूति वाले केंद्रों में बेहतर सुविधाएं और सभी जगह प्रसव करवाने हेतु किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत स्वास्थ्य विभाग को नहीं होती है। इसे और बेहतर बनाने हेतु विधायक निधि व कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से बुलाई गई सामग्रियों को जितने भी महिला प्रसूति वाले केंद्र है वहां पहुंचाया जा रहा है। जिस प्रकार से कोरोना का अचानक कहर पूरे क्षेत्र में आया था, पूरे प्रदेश में भी आया, तो हम लोगों ने कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से तत्कालिक जो व्यवस्था हो सकती थी, नागपुर से 10 मशीन, रायपुर से 5, इंदौर से, अमरावती से, ऐसा करके 40 मशीन हमने लाके कोविड सेंटर प्रारंभ करवाए थे हमने। लेकिन आगे की आवश्यकता को देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तो ग्रामीण क्षेत्र में ही उपचार मिल जाए, इसके लिए हमने 50 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने विधायक निधि के माध्यम से खरीदे थे। और अनुभव के आधार पर ये जो कंसंट्रेटर है ये क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। और अभी तक जिले में जितनी भी मशीनें आई हैं कंसंट्रेटर, ये फाइबर बॉडी का ही थी। ये पहली बार है कि हमको अनुभव के आधार पर स्टील बॉडी मिली और इसमें एक साथ 2 मरीजों को ऑक्सीजन लग सकती है। और चूँकि स्टील बॉडी है, इसका वजन भी 35 किलो है, एक आदमी से उठना संभव नहीं पाता, तो उस वजन के हिसाब से ज़्यादा प्रेशर से हमारे मरीजों को ऑक्सीजन इसमें मिल पाएगी। तो हमने ये तय किया है कि सबके साथ बैठ के, जैसा आपने देखा कि मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र तक का दौरा मैंने किया और जो मुझे समझ में आया वहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर ही हमको सारी सुविधाएं देना चाहिए। तो सभी जगह हमने, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी जगह हमने निर्णय किया है कि सभी जगह 5 रामपाली है बड़ी जगह, खल्लानी बड़ी जगह तो 10 और बाकी जगह 3-3 या 2-2 ऐसा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सब जगह देगा। और इसके विकल्प के रूप में जब लाइट गोल होती है तो ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन प्लांट हमारा बन चुका है, वाराणसी में बन रहा है, और इसके लिए सिलेंडर की आवश्यकता होगी। तो हमने 60 सिलेंडर भी विधायक निधि के माध्यम से लिए हैं ताकि ऑक्सीजन प्लांट से रिफिल करके ऑक्सीजन सिलेंडर गाँव में ही हम रखेंगे। उसको ऑक्सीजन के लिए किसी भी मरीज़ को वाराणसी या इधर नहीं आना, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसको तात्कालिक रूप से वहीं पर, चाहे महिला को लगे ऑक्सीजन, चाहे बच्चे को लगे, चाहे किसी पेशेंट को लगे, तात्कालिक उसका ऑक्सीजन वहीं व्यवस्था हो जाएगी। और उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि
हमारे वाराणसी खल्लानी क्षेत्र में महिलाओं की डिलीवरी जो है बहुत अच्छे स्तर से होती है। एक एक गांव में डोंगरमाली में 30 होती है, बुधोदा में 10-15 होती है, खल्लानी में 35 होती है। अलग अलग महिलाओं की डिलीवरी बड़ी सफलतापूर्वक वहाँ पर हो रही है, लेकिन सुविधाएँ हमको वहाँ देना पड़ेगा। तो महिलाओं के लिए हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ महिलाओं की डिलीवरी होती है वहाँ सभी जगह जहाँ पर हम जो वाटर कूलर देना विधायक निधि के माध्यम से, ताकि बच्चे हैं जो भी वहाँ पर सबको महिला है उसको स्वस्थ जो है शुद्ध पानी भी मिल सके उसको। और साथ ही जहाँ जहाँ डिलीवरी होती है सभी जगह हम विधायक निधि के माध्यम से एसी भी हम लोग दे रहे हैं कि सभी जगह एसी लगना चाहिए, ताकि जो महिला है वहाँ डिलीवरी की जा रही है वो सर्व सुविधाजनक रहे। साफ़ सफाई की व्यवस्था भी हमने देखा है। हमारे साथ डॉक्टर राठौड़ जी, हमारे एसडीएम साहब हैं, सभी ने दौरा किया है। तो सभी जगह हमने साफ सफाई के लिए बहुत ही कड़े निर्देश दिए सभी जगह, और इस तरह सारी सुविधाएं देने का प्रयास करें प्राथमिक स्तर पर। संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों के बाद अब 25 मई से कोविड-19 की रोकथाम में लगे आयुष चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से कोरोना परीक्षण के लिए सैंपलिंग का कार्य, कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों की सेवाएं, किल कोरोना अभियान सहित कोविड-19 से जुड़ी सभी सेवाएं प्रभावित हुई है। वहीं हड़ताली कर्मचारियों ने मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश भटेरे को भी ज्ञापन सौंपा है। इधर हड़ताल में जाने से पूर्व ही सोमवार को आयुष चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोविड-19 आयुष चिकित्सक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंकित असाटी ने बताया कि प्रदेश से सभी अस्थायी चिकित्सीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा में संविलियन किया जाए। वहीं प्रदेश के सभी अस्थायी चिकित्सीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ को नियमित चिकित्सीय व पैरामेडिकल स्टाफ की तरह समान कार्य समान वेतन की तर्ज पर वेतन दिया जाए। डॉक्टर अंकित असाटी ने बताया कि हम अस्थायी कोविड-19 चिकित्सक पैरामेडिकल सपोर्ट स्टाफ है। सभी लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। हम सभी पिछले 1 वर्ष से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, फीवर क्लिनिक, कोरोना सैंपलिंग, कोविड केयर सेंटर, जिले में डेडिकेट कोविड सेंटर, जिला कोविड कंट्रोल एवं कमांड कॉल सेंटर, कोविड अस्पताल सभी जगह पर अपनी जान जोखिम में डालकर पॉजिटिव मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सचिव एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान मृत लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करें, जिससे मृतकों के परिवार को शासकीय योजनाओं का लाभ, अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य देय सत्वों का भुगतान किया जा सकेगा। जिले की सभी 10 जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, मलाजखंड, बैहर, कटंगी और लांजी के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं जिले के सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों को इस संबंध में दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के समय जिले के कई व्यक्तियों की मृत्यु कोविड-19 से अथवा बीमारी के अन्य लक्षणों के कारण एम्बुलेंस में अस्पताल जाते हुए एवं राज्य के बाहर के अस्पतालों में जाते हुए हुई है। महामारी के कारण ऐसे प्रकरणों में मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण मृतकों के परिजनों को समस्या हो रही है। जिला आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष यह प्रकरण रखा गया था, जिस पर यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी प्रकरणों में मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल उसके मूल निवास वाले नगरीय निकाय अथवा ग्राम पंचायत से ही पुष्टि के आधार पर समस्त जांच पड़ताल के बाद जारी किए जाए। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बालाघाट के द्वारा कोरोना संक्रमण प्रसार को रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिले में 3000 से अधिक लोगों ने अपनी सेवाएं देने हेतु पंजीयन कराया है, जिसमें प्रफुष्टन समिति, नवांकुर संस्थाएं, मेंटोर्स एवं समाज सेवी शामिल है। वॉलंटियर्स द्वारा मास्क न लगाने वालों के साथ रोको टोको, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वितरण, किल कोरोना अंतर्गत हो रहे सर्वे में दल का सहयोग, वैक्सीनेशन हेतु लोगों को प्रेरित करने के साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर में भी अपनी सेवाएं दी जा रही है। बताया गया कि स्वर्णलता चोपड़ा विकासखंड समन्वयक बिरसा के नेतृत्व में बिरसा विकासखंड में कोरोना वॉलंटियर अभियान का संचालन चल रहा है, जिसमें नगर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मास्क घूमने वालों को रोको टोको के तहत समझाकर उन्हें मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व बताते हुए वैक्सीन लगाने हेतु आग्रह भी किया जा रहा है, ताकि कोरोना की चैन को तोड़कर भविष्य में कोरोना के नुकसान से बचा जा सके।